हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा स्ट्रेट लाइन का टॉपिक ही चल रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग जो 4 कंडीशंस हैं, जब लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एक प्लेन से इंक्लाइंड है, तो वो कंडीशन के हम सभी प्रॉब्लम्स लगभग ड्रॉ कर चुके हैं। लेकिन आज जो कंडीशंस हम देखेंगे, कौन सी कंडीशन है वो, जब लाइन इंक्लाइन टू बोथ HP और VP से रहेगी, तो उस कंडीशन के हम आज कुछ प्रॉब्लम्स ड्रॉ करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, तो क्या बोलता है पहले हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। कि लाइन AB 75 mm लॉन्ग मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विथ VP while its front view makes 55 degree angle, or and A is in the and A is 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. If line is in first quadrant, draw its projection and find its inclination with HP. अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो एग्ज़ाम में इसी टाइप के प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभी। तो इसमें क्या बोल रहा है सबसे पहले कि लाइन AB 75 mm लॉन्ग, कोई एक लाइन है जिसकी ट्रू लेंथ दे रहा है हमें 75 mm लॉन्ग, मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विथ VP। अब ये VP से इंक्लिनेशन बता रहा है कितना, 45 डिग्री। अब VP से इंक्लिनेशन बना रहा है, मतलब VP से इंक्लिनेशन क्या रहेगा, 5 है ना, 5। और वाइल इट्स फ्रंट व्यू मेक्स 55 डिग्री। अब फ्रंट व्यू क्या रहेगा, अब इसमें फ्रंट व्यू दे रखा है उसने हमें, फ्रंट व्यू का एंगल दे रखा है कितना, 55 डिग्री। अब पहले लास्ट प्रॉब्लम में हमें उसने दे रखा था ट्रू लेंथ और HP और VP से इंक्लिनेशन दे रखा था, तो उसकी हेल्प से हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते थे। अब यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, यहाँ पर एक ट्रू लेंथ से इंक्लिनेशन दे रखा है, VP से इंक्लिनेशन दे रखा है, और एक फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पर ट्रू लेंथ इसकी कहाँ चाहिए, HP में चाहिए, और ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ HP। HP से कितना इंक्लाइंड है और उसके हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। क्लियर हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे तो अपनी वही एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे हम किसी भी लेंथ की। क्लियर है, ये XY लाइन हमने ड्रॉ की। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम एंड पॉइंट मार्क करेंगे कि लाइन का क्या नाम दे रहा है, AB लाइन है, और एंड A कहाँ दे रहा है, 10 mm अबव HP। अब सपोज कोई एक पॉइंट है, हमने यहाँ ले लिया है A पॉइंट, तो HP से कितना है, 10 mm अबव है, तो यहाँ पर हम 10 mm अबव बना देते हैं इसको। HP से कितना आ रहा है, 10 mm। यहाँ पर हम एक लाइन भी ड्रॉ, लोकस भी ड्रॉ कर देंगे इसका। क्लियर है। अब हमें क्या दे रहा है, ये क्या हो गया, सबसे पहले हमारा A डैश। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम पॉइंट को लोकेट करेंगे कहाँ पर लाई कर रहा है पॉइंट। दूसरा क्या दे रहा है, एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अब इन फ्रंट मैंने बताया था आपको, इन फ्रंट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, XY लाइन के कहाँ जाएगा, नीचे। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, जो मैंने आपको जैसा बताता जा रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा कि एबव और बिलो कहाँ जाते हैं और बिहाइंड और इन फ्रंट कहाँ जाते हैं। भाई एबव मतलब ऊपर, और बिहाइंड बिलो मतलब नीचे, और बिहाइंड पीछे जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इन फ्रंट आगे की तरफ आ रहा है तो रोटेट होके नीचे चला जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ से 15 mm कहाँ जा रहा है, VP से इन फ्रंट, तो A पॉइंट कहाँ पर आएगा, VP से 15 mm, ये चला गया 15 mm। यहाँ पर भी हम एक लोकस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे A के लोकस हो गए, इसको हम क्या नाम दे देंगे, स्मॉल a। तो ये तो हमारी क्या हुआ, पॉइंट की कंडीशन आई कि ये पॉइंट हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है। तो अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ए लाइन AB 75 mm लॉन्ग। अब 75 mm उसकी लेंथ है, और VP से कितना इंक्लाइन कर रहा है, 45 डिग्री। VP से इंक्लाइन मतलब
मैंने आपको बताया था वीपी से जब इंक्लाइंड होगा, मतलब टॉप व्यू में ट्रू लेंथ की क्या एंगल से डिनोट करेंगे हमें, फाई। मैंने आपको एंगल बताया था टॉप व्यू में जब ट्रू लेंथ को क्या बोलेंगे हम, फाई। और उस लाइन लेंथ का नाम क्या बोलेंगे हम, AB2 बताया था मैंने आपको। तो फाई एंगल दे रखा है हमें कितना उसने, 45 डिग्री। अब यहाँ से हम ए पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए पॉइंट से हम कितना एंगल ले लेंगे, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आ गया। तो अब ए पॉइंट से हम 45 डिग्री ये ड्रॉ करेंगे तो कितना है ये, 75। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम एक लोकस ड्रॉ कर देंगे। लोकस आप लोग रोलर से ड्रॉ कीजिएगा। लोकस हमें रोलर से ड्रॉ करना है। कैसा, क्योंकि पैरेलल जाएगा लोकस, तो हम लोकस को हमेशा पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास का लोकस आ गया, बी का लोकस आ गया। तो हम ट्रू लेंथ दे रखा है हमने हमें उसने, तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, AB2। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो ट्रिक मैंने बताई थी वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाई इक्वल टू 45 डिग्री। आप चाहें तो 45 डिग्री अकेले लिख सकते हैं, फाई ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है हमें, कि फ्रंट व्यू उसका बता रहा है कितना एंगल, 55 डिग्री। अब फ्रंट व्यू का एंगल हम क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू के एंगल को हम कैसे बनाते थे, अल्फा एंगल से। फ्रंट व्यू का एंगल क्या रहेगा, अल्फा एंगल। तो अब यहाँ से ए पॉइंट से हम कितना एंगल लेंगे, 55 डिग्री। 55 डिग्री कहाँ पर आएगा, ये 55 डिग्री है। अब फ्रंट व्यू की हमें उसने कोई लेंथ से नहीं दे रखी है, हमें लोकस बनाना पड़ेगा तब हमें उसकी लेंथ मिलेगी फ्रंट व्यू की। अभी हम यहाँ पर किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। क्लियर है। और इसको मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसका अल्फ़ा फाई बीटा वगैरह ये मत लिखिएगा, डायरेक्ट एंगल लिखिएगा। तो अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू कितना दे रहा है, 55 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ तक जो हमें गिवन दे रखा था प्रॉब्लम में, वो तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, बना लिया है। अब यहाँ से मेन कहानी जो स्टार्ट होती है, अब होती है स्टार्ट। क्लियर है। अब यहाँ से हमने पहले फ्रंट व्यू से एंगल बना लिया, ट्रू लेंथ से एंगल बना लिया, और हमें लोकस भी मिल गया बी का। लेकिन ए का लोकस हमारे पास अभी नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास फ्रंट व्यू या फिर ट्रू लेंथ का एंगल नहीं है। फ्रंट व्यू की लेंथ नहीं है या फिर ट्रू लेंथ का एंगल नहीं है यहाँ पर। तो हमें पता है कि जब हम बी के लोकस को, ट्रू लेंथ का जो पॉइंट है, ट्रू लेंथ का एंड पॉइंट है B2 को जब हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या लोकस मिल जाएगा, फ्रंट व्यू का लेंथ मिल जाएगी, फ्रंट व्यू की लेंथ मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया था B2 को हम कहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, B2 को हम प्रोजेक्ट करेंगे कहाँ पर, ए डैश वाली लोकस पे। B2 को हम कहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे, ए डैश वाले लोकस पे। ये हम एरो मार्क करेंगे यहाँ पर, ऐसा जा रहा है ये। क्लियर है। ध्यान से समझिएगा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा स्लोली पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, इजीली समझ नहीं आता है। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा। तो हमारे पास क्या B2 का लोकस है, B2 से हम जब ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे कहाँ पर, तो B2 से जब हम कोई चीज़ प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर, तो हम कहाँ पर लेगा इसको, फ्रंट व्यू में। तो B2 ऊपर आकर क्या बन गया यहाँ पर, B2 डैश, B2 डैश बन गया। B2 ऊपर आकर क्या बन गया, B2 डैश। अब हम AB2 को लेंथ ओपन करेंगे, AB2 को ओपन करेंगे, और इसको यहाँ पर हम रोटेट कर देंगे। तो हमारे पास पॉइंट मिल गया ये।
जब हम फ्रंट व्यू पर रोटेट करेंगे तो हमें जब ट्रू, मैंने आपको बताया था ट्रू लेंथ को हम ऊपर प्रोजेक्ट करके रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू। और ऊपर की ट्रू लेंथ को नीचे प्रोजेक्ट करके रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टॉप व्यू। ये आप ध्यान रखो। क्लियर है। अब यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, अब हमें लोकस मिल गया। ये हमें क्या मिल गया, लोकस। ये बी डैश का लोकस मिल गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रंट व्यू का नाम क्या हमने बताया था, फ्रंट व्यू का नाम क्या देखा था हमने, ए डैश बी डैश। ये हमारे पास फ्रंट व्यू आ गया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए डैश बी डैश। अब ट्रू लेंथ हमें पता है कितनी है, 75 mm। तो ट्रू लेंथ ट्रू लेंथ ही हमेशा ट्रू लेंथ सेम रहेगी। तो ट्रू लेंथ हम एक काम करेंगे, अपने डिवाइडर पे ये भी ट्रू लेंथ है AB2, इसको ओपन करेंगे तो ट्रू लेंथ HP में भी सेम रहेगी और VP में भी सेम रहेगी। तो AB2 हम लेंथ ओपन करेंगे, ये ट्रू लेंथ है। तो हम ए डैश पे रख के हम ये इस लोकस पे हम एक आर्क कट करेंगे, इस लोकस पे आर्क कट करेंगे बी डैश के लोकस पे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें ट्रू लेंथ मिल गई। ये ट्रू लेंथ को हम क्या नाम से डिनोट करेंगे, फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ को क्या बोलते थे अपन, ए डैश B1 डैश। इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से और इसको हम क्या बोलेंगे, ए डैश B1 डैश। क्लियर है। अब हमारे पास ट्रू लेंथ मिल गई। अब यहाँ से हम इसका एंगल भी मेज़र कर सकते हैं, ट्रू लेंथ का। इसका एंगल का नाम क्या रहेगा, ट्रू लेंथ का थीटा। ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे, ये हम इजीली निकाल लेंगे। अब एक लास्ट चीज़ और बचती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ से हम लेके आएंगे, कि मैंने आपको बताया था ट्रू लेंथ को, जब फ्रंट व्यू की ट्रू लेंथ है उसको जब हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें टॉप व्यू हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, B1 डैश को हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, कहाँ पर, ए के लोकस पे। B1 डैश को हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे ए के लोकस पे। तो ये हमें क्या मिल गया, B1 डैश नीचे आके क्या बन गया, B1। B1 डैश नीचे आके क्या बन गया, B1। क्लियर हुआ। B1 डैश नीचे आके B1 बन गया। अब हम AB1 को रोटेट कर देंगे, ए और B1 को जब हम रोटेट करेंगे, AB1 को रोटेट करेंगे कहाँ पर, B2 के लोकस पे। AB1 को रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये फ्रंट व्यू मिल गया, सॉरी टॉप व्यू मिल गया। तो ये हमें क्या मिल गया, ए और B भी हमें ये मिल गया। क्लियर हुआ। इसका एंगल क्या बनेगा, फ्रंट व्यू एंगल क्या बनेगा, ये बीटा एंगल। ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, प्रोटेक्टर्स नाप के हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं ना। तो ये है प्रॉब्लम का इसका सॉल्यूशन। जब हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दे रखा हो, एक लाइन मेंशन और करना, यहाँ पर एरो लगाना यहाँ पर, ताकि हमने यहाँ पर रोटेट किया। ये जरूर आप शो करिएगा आप यहाँ पर। ये हमने ऊपर ले गए थे तो इसलिए हमने ऊपर की तरफ एरो लगाया, ये हम नीचे ले गए इसलिए हम नीचे की तरफ एरो लगा दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर एक काम और करना है आपको, जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनेंगे उसको आपको डार्क लाइन से शो करना है। ये फ्रंट व्यू हो गया और ये टॉप व्यू हो गया, इसको हमें डार्क लाइन से शो करना है। क्लियर हुआ। यहाँ पर आप चाहें तो लिख दीजिए, ये ट्रू लेंथ 75 और यहाँ पर भी लिख दीजिए 75। क्लियर है। ये यहाँ तक प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी जहाँ तक अगर आपको समझ में आया है कि नहीं आया तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लियर हुआ। चलिए देख लेते हैं, हम एक आध प्रॉब्लम और देख लेते हैं अभी इसी टाइप का। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम।
क्या बोल रहा है, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी, एक कोई लाइन है, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज 50 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन एंड मेजर्स 55 mm long, while its top view is 60 degree inclined to xy line. If and A is 10 mm above HP and 15 mm in front of VP, so draw its projections, find true length, inclinations of line with HP and VP. अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी, कोई एक लाइन ए बी है, उसका फ्रंट व्यू एंगल कितना बना रहा है, एक्स वाई लाइन से 50 डिग्री, और उस फ्रंट व्यू की लेंथ है 55 mm, ठीक है। वाइल इट्स टॉप व्यू इज 60 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन, टॉप व्यू कितना है 60 डिग्री एक्स वाई लाइन से इंक्लाइंड है, और एंड ए 10 mm एबव एच पी और 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, मेन हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का एंगल दे रहा है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का एंगल दे रहा है, मतलब हमें अल्फा और बीटा दे रहा है ना, और फ्रंट व्यू की हमें एक लेंथ दे दी उसने, बाकी ट्रू लेंथ वगैरह इसमें इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं दी उसने। तो देखिए ऐसे घुमा घुमा के प्रॉब्लम आ जाते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है किसी भी प्रॉब्लम से, आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, देखना है पहले हमें क्या क्या दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम अपना वही कि पहले तो हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई लाइन हो गई। अब पहले हम एंड पॉइंट की कंडीशन देखते हैं कहाँ पर जा रहा है। इफ़ एंड ए इज 10 mm अबव एच पी, एंड ए कहाँ जा रहा है, ये तो वही लास्ट प्रॉब्लम वाली कंडीशन है ये। एंड ए कहाँ पर है, सपोज ये ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कहीं भी ले सकते हैं ए पॉइंट, तो ये 10 mm अबव जा रहा है, और इसी को मैं नीचे भी ले लेता हूँ कि 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, मतलब 15 mm कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये 15 mm नीचे भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्लियर है। अब ये पॉइंट हो गया हमारे पास क्या, ये ए डैश, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास ए, इसका हम लोकस ड्रॉ कर देते हैं। ये क्लियर है। अब हमारे पास ए डैश और ए की कंडीशन आ गई है। अब हम देखेंगे क्या क्या हमें दे रखा है। क्या दिया है उसने, फ्रंट व्यू की इंक्लिनेशन दे रखा है हमें 50 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर देते हैं कि फ्रंट व्यू हमें कितना दे रखा है उसने, 50 डिग्री पे। फ्रंट व्यू हमने कितना है 50 डिग्री, और इसकी लेंथ भी दे रखी है हमें, इसकी लेंथ कितनी 55 mm। तो इसकी लेंथ कितनी बना लें हम, यहाँ से फ्रंट व्यू और ये 55 mm। अब हमें पता है फ्रंट व्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है अल्फा इक्वल टू 50 डिग्री। ये तो मैं भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सा एंगल क्या है। क्लियर है। और ये हमारे पास क्या आ गया, क्या बोलते हैं फ्रंट व्यू को हम, ए डैश और बी डैश। इसको हम रोटेट करेंगे ऊपर, सॉरी लोकस ड्रॉ करेंगे हम इसका। ये लोकस हो गया किसका, बी का लोकस, बी डैश का लोकस हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है हमें कि टॉप व्यू 60 डिग्री टू इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन। टॉप व्यू कहाँ से इंक्लाइंड है, अब टॉप व्यू क्या दे रहा है 60 डिग्री टू एक्स वाई लाइन। अब यहाँ से हम देखेंगे कितना, अब यहाँ से देखेंगे हम 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा ये आ रहा है। अब हमें इसकी लेंथ नहीं दे रखी है, हमें टॉप व्यू दे रखा है लेकिन उसकी लेंथ नहीं दे रखी है। तो 60 डिग्री हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 60 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। तो और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसको बीटा बोलेंगे। बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर हुआ। तो जो पहले गिवन कंडीशन है वो हमने
ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे बनेगा यहाँ पर। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था जब फ्रंट व्यू को हम नीचे रोटेट करेंगे, फ्रंट व्यू को हम नीचे रोटेट करेंगे और फिर प्रोजेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सॉरी ट्रू लेंथ को हम जब ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और रोटेट कर देते हैं तो उस हमें क्या मिल जाता है, फ्रंट व्यू। अब हम इसका इसी का रिवर्स कर दें कि फ्रंट व्यू को हम रोटेट करें नीचे और फिर उसको प्रोजेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ, है ना। अब हम पहले सबसे पहले बी पॉइंट देखते हैं कहाँ पर मिलेगा हमें। बी पॉइंट कैसे मिलेगा हमें कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से बी डैश से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बी डैश से एक वर्टिकल लाइन प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और जो यहाँ पर कट कर जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, बी पॉइंट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जहाँ भी दिखेंगे तो ए और बी पॉइंट तो एक ही लाइन में रहेगा ना भाई। जब रोटेट करने के बाद ट्रू लेंथ चेंज हो जाती है, रोटेट कर रहे हैं वो हम, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे हम बी डैश से। तो बी डैश से जब हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये प्रोजेक्टर ड्रॉ किया तो ये हमें क्या मिल गया, पॉइंट बी पॉइंट मिल गया। बी डैश और बी हमेशा क्या रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे हमेशा। ए डैश बी डैश और ए बी हमेशा क्या रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे। लेकिन जो लाइन रहेगी इंक्लाइंड रहेगी किसी से भी, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो भी दिख रहा है वो तो हमें एक सीध में दिख रहा है ना ऑब्जर्वर को, भाई लाइन तो एक ही है तो उसका प्रोजेक्टर हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ये नया पॉइंट है इसमें। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बी डैश से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लोकस, बी का लोकस मिल जाएगा। तो बी का लोकस मिल गया हमें। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आप लोग रोलर से ड्रॉ कीजिएगा, रोलर से ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा इस प्रॉब्लम में समय ले रहा हूँ लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि भाई कोई भी लाइन है इंक्लाइंड है, चाहे एक्स वाई लाइन से हो और एच पी में इंक्लाइंड हो चाहे वी पी में इंक्लाइंड हो, तो उसका जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिख रहा है वो तो हमें एक ही लाइन है ना, तो एक ही लाइन में दिखेगा हमें। लाइन जब एक ही है, स्ट्रेट लाइन एक ही है, तो वो हमें टॉप व्यू चाहे फ्रंट व्यू वो एक ही दिखेगा ना, पॉइंट तो एक ही रहेगा। तो टॉप व्यू में भी वही पॉइंट दिखेगा और फ्रंट व्यू में भी हमें वही पॉइंट दिखेगा। हाँ, ये क्या मिल गया हमें, ये टॉप व्यू मिल गया हमें और ये क्या रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रंट व्यू। ये लिखिए जरूर आप लोग, फ्रंट व्यू टॉप व्यू में, ठीक है। ये टॉप व्यू हो गया, एक फ्रंट व्यू हो गया। अब हमें कंडीशन पता ही है, क्या कंडीशन है कि फ्रंट व्यू को जब हम रोटेट कर देंगे, फ्रंट व्यू को जब हम रोटेट करेंगे और नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टॉप व्यू में ट्रू लेंथ मिलेगी। फ्रंट व्यू को जब हमने यूं रोटेट किया कहाँ पर, ए डैश के लोकस पे, ए डैश के लोकस पे, फ्रंट व्यू को जब हमने नीचे रोटेट किया ए डैश के लोकस पे और हमने प्रोजेक्ट कहाँ कर दिया उसे, प्रोजेक्ट कहाँ कर दिया उसे हमने, नीचे। तो ये हमें क्या मिल गया, B2, ये हमें क्या मिल गया, B2। ये B डैश क्या बना आगे यहाँ पर, B2 डैश, और B2 डैश नीचे आके क्या बन गया, B2। तो ये हमें क्या मिल गई यहाँ पर, ट्रू लेंथ। इसको चाहो तो लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर, ट्रू लेंथ। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, टॉप व्यू को भी हम रोटेट करेंगे। टॉप व्यू को हम कहाँ रोटेट करेंगे, ए के लोकस पे। टॉप व्यू को हम कहाँ रोटेट करेंगे, ए के लोकस पे। तो ये बी क्या बन गया यहाँ पर, ये बी क्या बन गया यहाँ पर, यहाँ पर क्या बन गया, B1। इसके दो तरीके रहेंगे अब निकालने के, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप चाहें तो अब हमारे पास ट्रू लेंथ तो मिल ही गई है। अब ट्रू लेंथ जब हमें मिल गई यहाँ पर, भाई ट्रू लेंथ जब हमें मिल गई, AB2 जब हमें मिल गई और हमारे पास ऊपर लोकस भी है B डैश का, तो AB2 जब हमें मिल गई तो A डैश B1 डैश भी मिल जाएगी हमें। क्लियर है। और आप लोग चाहें तो देखिए
ये भी एक ही पॉइंट सी पे आ रहा है, प्रोजेक्टर भी। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग। और ये ए डैश B1 डैश को यहाँ पर ये क्या मिल गया हमें, B1 डैश। ये एंगल क्या बनेगा यहाँ से, थीटा। और ये एंगल क्या बनेगा यहाँ से, ये फाई। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास ट्रू लेंथ भी आ गई, टॉप व्यू भी आ गया और फ्रंट व्यू टॉप व्यू भी आ गए। इसको हमें डार्क कर देंगे। बस ये हमें ध्यान रखना है कि बी डैश और बी का एक प्रोजेक्टर और वो एक ही लाइन में रहेंगे वो लोग, और ए जैसे ए और ए डैश हमेशा एक ही लाइन में रहेगा, तो बी और बी डैश भी हमेशा एक ही लाइन में रहेगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ ट्रेसेस की प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।